हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलस में। वो क्या है? वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, या आप इसको बोल सकते हो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। देखिए, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना एक चीज़ है और उस डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ये दूसरा चीज़ होता है। ये आपको पता है, राइट? यानी किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस है, क्या वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी वहाँ पे कंटेन करता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट? तो देखिए, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, काफ़ी अच्छा लगेगा समझने में। जैसे देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी से। ओके, कंटिन्यूटी क्या होता है? तो जैसे मैं आप लोग पहले से जानते हो व्हाट इज़ कंटिन्यूटी। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं किसी पॉइंट एट x इक्वल टू ए पे, राइट, तो आपको पता है कि फंक्शन जो होता है हमारा फंक्शन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए व्हेन लिमिट x टेंड टू a प्लस h एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a माइनस h एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। ये आपको पता है, राइट, कि किसी पॉइंट पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस होने के लिए ये क्राइटेरिया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आसानी से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये हो जाता है देन आपका फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है एट दैट पॉइंट, राइट। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये आपका कहलाता है राइट हैंड लिमिट। ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, और ये हमारा है फंक्शन एट दैट वैल्यू। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आप यहाँ से ये बोलते हो कि क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इक्वल है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, जो एफ एक्स है वो क्या कर रहा है, वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, अगर ये इक्वल हो जाता है तो। और अगर ये फर्दर इसके भी इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है। तो ये एग्जिस्ट कर जाता है और ये इक्वल हो जाता है एफ ए का। देन हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एफ एक्स है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है, इज़ कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए। करेक्ट है? तो कंटिन्यूटी के बारे में आप ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे आप किसी फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हैं ना, इसी तरीके से आप उसके डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी के लिए भी इसको अप्लाई करेंगे। करेक्ट है जी? तो मैं अब आपको बताता हूँ पहले डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, फिर उसके कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे हम लोग, राइट, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि आप बोलते हो ए फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी में यहाँ पे पहले डिस्कस कर देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं उसका राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसको बोलेंगे हम लोग राइट डेरिवेटिव, ओके, एफ डैश ए, और इसको आप देखते हैं कि ये लेफ्ट डेरिवेटिव एफ डैश ए के इक्वल है कि नहीं, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एट एक्स इक्वल टू ए। राइट डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? राइट डेरिवेटिव का मतलब होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच
माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये वैल्यू इक्वल होना चाहिए लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच के, राइट। और ये मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ये है याद करने का इसको, कि आप जैसे ऐसे देखिए कि ये आपका एफ ए है, राइट, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, फिर ए प्लस एच आपका इधर होगा, तो ये आपका हो गया एफ ए प्लस एच, और ए माइनस एच आपका पहले होगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग में हो गया एफ ए माइनस एच, राइट। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता है कि जो फाइनल वैल्यू है उसमें इनिशियल को माइनस करते हैं, राइट। तो यानी एफ ए प्लस एच में एफ ए को माइनस करेंगे तो ये आपको देगा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव, और फिर आप एफ ए में, ठीक है, उसी सेंस में जैसे उसमें आपने जो है फाइनल में इनिशियल को माइनस किया, इसमें भी आप फाइनल में इनिशियल को माइनस करेंगे, यानी सेंस वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है लेफ़्ट डेरिवेटिव, राइट, ओके। तो लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट मीन एफ डैश ए क्या कर गया, आपका एग्जिस्ट कर गया, राइट। एफ डैश ए हमारा एग्जिस्ट कर गया, और आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड हैव वैल्यू कोई भी एक वैल्यू हो जाएगा अगर इक्वल है तो, या तो राइट डेरिवेटिव होगा और या तो आपका लेफ़्ट डेरिवेटिव होगा, दोनों चूँकि आपका इक्वल आया है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी ऑफ एफ डैश ए का कंटिन्यूटी का बात करते हैं कि एफ डैश ए मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब इस पॉइंट पे ये जो आपको डेरिवेटिव मिल रहा है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस होगा व्हेन, कब, जब, ध्यान दीजिएगा, जब लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ डैश एक्स ये आपका इक्वल होगा एफ डैश ए के। एकदम अच्छे से समझना है। जैसे फंक्शन के लिए था ना ऊपर में, ठीक है, जैसे फंक्शन के लिए था, फंक्शन के लिए क्या था, अगर आप देखिएगा तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फंक्शन के लिए था आपका कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर गया और ये इक्वल हो गया एफ ए के लिए। तो एफ एक्स क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, राइट दैट जैसा यहाँ पे हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के तरह हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे डेरिवेटिव से, इधर भी एफ डैश एक्स इधर भी एफ डैश ए। तो अगर ये आपको मिल जाता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ए, देन क्या कहलाएगा, देन कहलाएगा हमारा कि फंक्शन क्या है आपका एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस डेरिवेटिव रखता है या कंटिन्यूअस है। देन क्या बोलेंगे, देन एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, इज सेड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। अभी आप MCQ करेंगे तो ये ज़्यादा आपका क्लैरिटी आ जाएगा, बट बहुत छोटी सी चीज़ है, जो फंक्शन के लिए है वही यहाँ पर भी है। हाँ, लेकिन आपको ध्यान ये देना पड़ता है कि ये जो आप निकालते हो तो ये आप देखते हो कि ये तब आपको होता है, ये आपको तब मिलता है जब, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि राइट डेरिवेटिव और आपका लेफ़्ट डेरिवेटिव क्या होता है, बराबर होता है, तब आपको ये वैल्यू मिल जाता है। और जब ये मिलता है तो फिर आपको ये चेक करना है। तो एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स आपका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे और ये अगर एग्जिस्ट करता है, ये अगर एग्जिस्ट कर जाता है, राइट, और एग्जिस्ट करने के बाद अगर इसका वैल्यू एफ डैश ए के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या वो कंटिन्यूअस जो है डेरिवेटिव रखता है, राइट। तो अब देखिए, अब इस पर कुछ MCQs हैं जो हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ MCQs हम लोग यहाँ पे
ओके, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट MCQ है आपका, यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको इसको अच्छे से करना है। क्या है, बोलता है कि आपको फंक्शन दे रखा है राइट 0 एक्सिस तरीके से, तो इसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, मोर देन 1 भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, हम लोग इसको समझने के लिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आता है और CSIR नेट में इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जनरली इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे ग्रुप C में आता है। तो आप देखेंगे कि मोर देन 1 ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। पहला आपका जिससे क्वेश्चन दे रखा है, बोलता है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। एफ जो है कंटिन्यूअस है x = 0 पे, या आपका डिफरेंशिएबल है x = 0 पे, या कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है x = 0 पे, या सारा ही करेक्ट है। देखिए कुछ क्वेश्चन को आप बिल्कुल ग्राफिकली बहुत इजीली बना सकते हैं। अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो जहाँ पे जो इजी होगा हम लोग यहाँ पे वहाँ पे वही करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ग्राफिकली करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। देखिए मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया है और जहाँ भी ग्राफ पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे ग्राफ आपको सजेस्ट करता हूँ ताकि आपको टाइम एग्ज़ाम में बच जाए। तो अभी ये जैसे सिंपली बोल रहा है कि जब आप x को जो है 0 लेंगे या उससे छोटा लेंगे, ठीक है, तो आपको 0 लेना है, राइट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो फंक्शन वैल्यू है वो 0 होगा। फंक्शन वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन वैल्यू 0 जैसे y = 0 कहाँ होता है, जहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा क्या, y = 0, y = 0, राइट। क्योंकि आप अगर आप y को एज ए फंक्शन लेंगे तो इसका वैल्यू क्या है, 0 है। कब है, जब आप x लेते हो <0, यानी क्या, यानी आप जब लेते हो -x एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है, टू ओरिजिन, है ना, -x एक्सिस में से चलना आप शुरू करेंगे ऐसे जैसे, और ओरिजिन तक आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, y = 0। और y = 0 क्या होता है, एक्चुअली x एक्सिस होता है, ठीक है। तो यानी हमको जो ग्राफ मिलेगा वो सिंपली x एक्सिस का मिलेगा फॉर -x एक्सिस, यानी इधर जो -x एक्सिस होता है इधर से ओरिजिन तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे ही आप ओरिजिन से बड़ा करेंगे x > 0, जैसे ही आप ओरिजिन से बड़ा करेंगे तो आपको y = क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है, y = x मिलता है। यानी ये आपका रेडियल लाइन होता है। तो ये ग्राफ देखिए इस तरह का आ गया आपका, सिंपल, देखिए हमारा आ गया ग्राफ। अब अगर ग्राफ आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वर्टेक्स बनेगा, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है, एक कोन बन रहा है ना, इस तरह का ग्राफ मिल रहा है आपको, इस तरह का। तो यहाँ पे हमको वर्टेक्स मिल रहा है। तो जब भी वर्टेक्स मिलता है तो वर्टेक्स जहाँ पे मिलता है वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वर्टेक्स कहाँ पे मिल रहा है, तो x = 0 ओरिजिन पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर उसका कंटिन्यूटी पर तो बात ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव भी गलत हो गया, तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत आराम से देख रहे थे आप, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास में, खुद से ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, बहुत इजी होता है, राइट। एक तो देखिए आप इसको बना सकते हो, चूँकि ये फेमस कर्व है, हम लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, x ≠ 0 के लिए आपको दे रखा है कि y = 1/x है। तो इसका ग्राफ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है। अगर हम लोग ग्राफिकली इसको देखें तो देखिए फिर से अगेन ग्राफ कैसा होगा, तो y = 1/x का ग्राफ जो होता है वो आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है जैसा मैंने आपको बताया था, और या तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, राइट। ये ग्राफ वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, तो अब बहुत इजी हो जाता है। तो ग्राफ तो आपको सीखना ही है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। और क्या बोल रहा है, x = 0 पे ये 0 है, तो x = 0 मतलब जब आप x = 0 लेंगे तो आपको y = 0 मिलेगा। तो y = 0 मिलने का मतलब क्या होता है कि हमको x एक्सिस मिलेगा, राइट। तो आपको ये मिलता है जब x = आप 0 लेते हैं तो, और नॉन जीरो लेंगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। अब ये ग्राफ देखने से ही क्लियर है
कि अगर हम लोग जीरो पे बात करें, राइट, अगर मैं बात करूँ जीरो पे तो क्या है, बोलता है एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो डेफिनेटली एक्स इक्वल टू जीरो पे तो ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ के बाकी जगह कंटिन्यूस है। लेकिन जहाँ हम एक्स इक्वल टू जीरो पे बात करते हैं, राइट, देखिए जैसे एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो मेरा यहाँ पे होगा। ओके, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हमको सिंपली वाई इक्वल टू जीरो मिलता है, ठीक है, यानी हमको वाई इक्वल टू जीरो का मतलब है कि यही पॉइंट मिल रहा है। तो अब देखिएगा कि एक्स जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या है, आपको कर्व कंटिन्यूस मिलता है। जीरो से पहले आप जाएंगे तब भी आपको कर्व क्या मिलता है, कंटिन्यूस मिलता है। लेकिन जीरो पे ये कर्व क्या हो जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, राइट। ये देखिएगा, ये आपका इस तरीके से कर्व यहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। फिर अचानक से जैसे ही ये जीरो पे पहुँचेगा तो कर्व ब्रेक कर जा रहा है, और जीरो, जब आप एक्स को जीरो से बड़ा करते हो तो आपका कर्व फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तो जीरो पे ये कर्व क्या कर जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोग का होगा कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर नॉट कंटिन्यूस है कोई, अगर क्या है नॉट कंटिन्यूस है, तो यहाँ से क्या मतलब होता है, यहाँ से डेफिनेटली मतलब हो जाता है कि वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप लोग 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, कि अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ऑप्शन इस तरह का होगा, तो ये मैंने चौथा ऑप्शन को सुधार दिया यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल नहीं था। तो अब देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि इफ़ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो भाई कंटिन्यूस तो नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसके कंटिन्यूटी पे बात ही नहीं करेंगे। तो नॉन ऑफ द एबव ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से देखिए बहुत जल्दी आप इस तरह के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप एग्ज़ाम में कर पाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफेक्ट्स आपको दे रखा है, बोलता है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे चलिए हम लोग जो है डायरेक्टली देख लेते हैं, इजी पड़ेगा हमको। पहले कंटिन्यूटी की अगर हम लोग बात करें तो जो कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करना है वो 1 पे डिस्कस करना है और 2 पे डिस्कस करना है, राइट। ये तो बहुत इजी आप देख पाएंगे। 1 पे अगर हम लोग देखें तो 1 पे देखिए जो आपको लेफ़्ट हैंड वैल्यू है वो तो 1 आ जाएगा, और राइट हैंड वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 2 - 1 वो भी 1 ही आ जाता है, यानी यस ये आपका 1 पे कंटिन्यूस है। अगर 2 पे बात करें तो 2 पे आपका देखिए यहाँ पे लेफ़्ट हैंड वैल्यू है, तो लेफ़्ट हैंड वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा। और राइट हैंड वैल्यू देखें तो राइट हैंड वैल्यू आपका 2 - 2 अगेन ये भी 0 आ जाएगा। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आप क्लास 12 में चेक करते हो, आप चेक कर पाओगे कि यस एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट है। कंटिन्यूटी तो आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। डिफरेंशियबिलिटी पे बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी में पहले एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट डेरिवेटिव क्या आता है। तो राइट डेरिवेटिव f'(1) का फार्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h - f(1) डिवाइडेड बाई h, राइट। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h, यानी 1 से ग्रेटर वाले पे अप्लाई करेंगे ये। तो यहाँ पे देखिए x आपका क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 + h, ये आ जाएगा वैल्यू। x के प्लेस में 1 + h डाल दीजिए, माइनस f(1). 1 यानी फंक्शन इक्वल कहाँ पे, यहीं पे इक्वल है, इस पे वैल्यू क्या आ जाता है, सिंपली 2 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाई h, राइट। तो ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है। हम लोग देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका आ गया 1 - h, और यहाँ पे भी आपका -1/h, तो ये आपका कैंसिल होगा, -h/h आपको -1 आता है। तो राइट हैंड वैल्यू -1 आ जा रहा है। लेफ़्ट हैंड चेक कर लीजिए, लेफ़्ट हैंड अगर चेक करता हूँ मैं इसी तरीके से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फार्मूला हो जाएगा f(1) - h डिवाइडेड बाई h, राइट। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0
F1 आपका अगेन 2 - 1 होगा, डैट 1 लिख देता हूँ। और 1 - h कहाँ से लेंगे, तो ये यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि x लेस देन 1 यहाँ पे है, तो 1 - h राइट आपको इस वाले सेक्शन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, 1 - h, चूँकि सिंपली x वैल्यू है तो x को रिप्लेस कर देना है आपको 1 - h से, राइट। नीचे हो गया h। अब ये देखिए 1 1 आपका माइनस हो जाएगा, तो प्लस h आ रहा है बाई h, तो आपको वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो x = 1 पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वैल्यू इक्वल नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 पे, नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, राइट। तो अगर x = 1 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये पूरा ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया, इसलिए कि बोल रहा है कि दोनों पे डिफरेंशिएबल था, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है x = 2 पे। तो x = 2 पे पहले चेक कीजिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए f'2 पे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फार्मूला हो जाएगा f2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h, राइट। अब यहाँ से आपका फार्मूला आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h, तो 2 + h डेफिनेटली यहाँ से बिलोंग करेगा, तो इस पे हम लोग पुटअप करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 + h माइनस 2 + h का होल स्क्वायर बाई 2। मतलब ये जो पूरा वैल्यू दिया हुआ था इसमें हम लोगों को 2 + h पुटअप कर देना है, माइनस f2। तो 2 के इक्वल कहाँ पे है, तो देखिए 2 के इक्वल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी इसमें पुट करेंगे तो 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा, सिंपली डिवाइड कर दीजिए बाई h, राइट, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको सोल्व करने से आपका आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम भी चाहे तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2h एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 4 + 2h माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और -4h और -h², करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिएगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जा रहा है, तो आ रहा है आपका -2h और -h²। क्या वैल्यू आता है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2h एंड -h² डिवाइडेड बाई 2h। अगर मैं h को कॉमन ले लूँ तो आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे तो हट जाएगा, -2 - h बाई आपका 2 बचेगा, करेक्ट है। और अगर अब मैं h को 0 कर देता हूँ तो मेरा वैल्यू आ जाता है -1, ये आ गया। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए 2 पे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 - h डिवाइडेड बाई h, सो इट इज़ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चलिए f2 तो आपका 0 था इक्वल पे, ठीक है, और 2 - h कहाँ से लेना है, तो 2 - h यानी 2 से जहाँ पे स्मॉलर है, तो यही पे 2 से स्मॉलर भी है, तो 2 माइनस इसमें अप्लाई करेंगे x के प्लेस पे 2 - h, राइट। तो आपको आ जाएगा -2 h डिवाइडेड बाई h, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या वैल्यू आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है जी, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है -2 एंड इट इज़ अगेन -2 एंड प्लस h, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए कि ये तो आपका माइनस हो जाएगा ना, 2 - h हम लोगों ने किया है, f2 - h, राइट। तो f2 हम लोगों का क्या आ गया, 0 आ गया, ओके, अच्छा। और ये हमारा आ जा रहा है 2 - h, 2 - h, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि
जो पूरा वैल्यू था वो आप देखिएगा तो ब्रैकेट में रखिएगा तो एक्चुअली 2 - 2 - h था, तो आगे माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो अच्छे से देखिए, कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा -h, तो -h/h आपको फिर से मिल रहा है, यानी आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे मेरा राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव इक्वल है, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम ये बोलेंगे कि f'2 क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -1, राइट। तो यानी आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोलेंगे f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x = 2। ये तो हो गया। अब बोलता है कि क्या इसका डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग नाउ क्या करेंगे, नाउ हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 f'(x), राइट। अच्छा, इसको आप चेक कैसे करेंगे, तो आप देखिए आपका जो f(x) दिया हुआ है ना, वहाँ से आप f'(x) निकालिए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है, क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन आपको दे रखा था कि ये x होगा, इट इज़ x अंडर कंडीशन 0 से x1, इट इज़ 2 - x अंडर कंडीशन 1 x less than 2 and x - x²/2 अंडर कंडीशन x greater than 2, ये था। तो यहाँ से अगर मैं डिफ्रेंशिएशन निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा फॉर द सेम कंडीशन, ये आपका हो जाएगा ओनली -1 फॉर द सेम कंडीशन, और ये आपका हो जाएगा 1 - 2x/2, तो आपको आएगा -x फॉर दैट कंडीशन। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए तो क्या 2 पर अब ये है कि f'(x) का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, तो ये तब करेगा डेफिनेटली जब अब f'(x) के लिए आप चेक करोगे राइट हैंड लिमिट आपका एट x = 2 पे राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तब ये क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। और फिर ये क्या होना चाहिए, फिर ये f'(2) के इक्वल होना चाहिए। तो f'(2) मेरा क्या है, -1 है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे 2 पे, तो चूंकि ये डेरिवेटिव का अब आपको पूरा मिला हुआ है मैप, तो 2 पे ये हो गया आपका RH वैल्यू -1, और अगर हम लोग LH वैल्यू देखें, चूँकि ये तो आपका -1 ही आ रहा है, राइट, ओके। अच्छा, और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने, अच्छा x भी था ना आगे में, तो 1 आएगा, 1 - 2x/2, यस, तो 1 - x आएगा। और ये भी हम देखें तो ये भी मेरा क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। x लेस देन 2 पे भी -1 आ रहा है, इक्वल टू पे भी -1 है, ग्रेटर देन 2 पे भी ये क्या है 1 - x में x को पुट कीजिएगा 2 तो -1 ही आएगा। यानी क्या है, यानी आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f'(x), ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर दिस गिवन डेरिवेटिव। तो एग्जिस्ट भी कर रहा है। अच्छा, एग्जिस्ट अगर कर जा रहा है तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आपका आ रहा है इसका -1, राइट। और f'2 क्या है, ये भी आपका -1 है। इसका मतलब है कि जो f(x) है आपका, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ f(x), डेरिवेटिव of f(x) is continuous at x = 2, ऐसा बोलेंगे, राइट। तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया। तो यानी कि इसके पास जो है कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा था कि कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। 2 पे एक तो ये डिफरेंशिएबल है, दूसरा क्या है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, राइट। तीसरा लास्ट ऑप्शन है f इज़ डिफरेंशिएबल। तो हम लोगों ने देखा कि आपका फंक्शन जो है वो हर जगह डिफरेंशिएबल है अगर आप देखें तो, और सब आपको पोलिनोमियल फॉर्म में दे रखा है, तो डिफरेंशिएबल तो है ही, लेकिन 1 को छोड़ करके, चूँकि हम लोग देखें कि 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं था, तो इसका मतलब है कि 1 को अगर हम हटा दें डोमेन R से, तो बाकी जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, राइट, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास में है। इसमें अगेन आपको एक फंक्शन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो बहुत इजीली आप चेक कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो कंटिन्यूटी का अगर हम लोग बात करें, चूँकि यहाँ पे कंटिन्यूटी का दिया है, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका x इक्वल टू 0 पे नीचे है, तो अगर राइट हैंड की बात की जाए तो नॉट इक्वल टू 0 या तो ऊपर में ही होगा, और लेफ्ट हैंड का बात करें तो वो भी ऊपर में ही होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 ऊपर में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, e का पावर -1/x² दे रखा है, तो आप 0 + h लीजिए या तो 0 - h लीजिए, किसी भी केस में क्या होगा, चूँकि स्क्वायर है तो ये आपको आएगा e का पावर -1/h² ही आएगा, ठीक है। और जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू 0, तो ये आपका क्या हो जाता है, e का पावर -∞ होगा, और जो आपका क्या होता है, जो आपका 0 होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, करेक्ट है, ठीक है। और इस पे भी 0 ही दे रखा है वैल्यू, तो ये आपका कंटिन्यूअस है, नो डाउट। डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी पे अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने राइट डेरिवेटिव निकाला है f'0, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। अगर आप देखेंगे तो 0 + h रखें तो ऊपर ही से वैल्यू आएगा, तो आपका आ जाता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर -1/h² माइनस 0 डिवाइडेड बाई h। अब जैसे मैंने आपको बताया कि चूँकि अंडर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको देखें तो ऊपर में एक्सपोनेंशियल है, नीचे में आप कह सकते हैं पोलिनोमियल है, तो एक्सपोनेंशियल सुपर होता है तो ये वैल्यू आपको 0 ही मिल जाता है। बाई एक्सपेंशन भी आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट, ये आपको 0 ही आएगा। जैसे इधर से 0 आया, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, 0 इधर हो जाएगा, ठीक है, और 0 - h पे आप निकालेंगे तो चूँकि आपको 0 ही मिल जाएगा डायरेक्टली, तो ऊपर में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी आपका 0 ही आएगा। जैसे आप हम लोग यहाँ पे किए हैं वैसे ही करके देख सकते हैं। तो ये आपका तो एग्जिस्ट कर जा रहा है, यानी कि f जो है आपका डिफरेंशिएबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। f इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। f इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, तो इसका अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका डेरिवेटिव का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए e का पावर -x² का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो e का पावर -1/x², और फिर से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2/x³ ये आएगा ना, ठीक है। x का पावर -2 का, चूँकि माइनस में x का पावर -2 होगा तो ये 2/x³ आ जाएगा, ये आ रहा है फॉर x नॉट इक्वल टू 0, और 0 पे तो 0 ही है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको इस फंक्शन को हम लोग देखें तो ये डेफिनेटली क्या है, हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो डेरिवेटिव है। अगर आप इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकालते हैं लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, जैसे ऊपर में आया था दोनों ही आपका 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि f' जो है वो भी आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट, और ये इक्वल हो जाएगा आपका f' के, जिसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f' ये क्या आ रहा है, ये आपका f' के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो अगर वन ही ऑप्शन वाला करेक्ट बोलेगा तो चूँकि इसमें हो सकता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, तो एक ऑप्शन करेक्ट अगर हम चूज़ करेंगे तो ये डी नंबर चूज़ करेंगे, क्योंकि सारा ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, कोई इशू आपको क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है 5 नंबर, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। सब देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से बहुत केयरफुल होकर के दिखना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि देखिए फंक्शन आपका ये दे रखा है, बोलता है कि भाई कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, वही सारा ऑप्शन है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों यहीं से मिलने वाला है, ऊपर से ही, ठीक है। तो उस पर तो ये आपका चूँकि आगे में x है तो 0 हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस है, ये आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी पे आपको पहले निकालना पड़ेगा राइट डेरिवेटिव। राइट डेरिवेटिव अगर मैं 0 पे निकालूँ
तो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसी में पुटअप किया जाएगा। सिंपली h है तो h साइन 1 बाई h हो जाएगा, f0 आपका 0 दे रखा है डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो जाता है। तो आपको क्या आ रहा है, आपको आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h। और आपको पता है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, क्यों, इसलिए कि हमको ये तो पता है कि इसका वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होगा। ये जो पूरा वैल्यू है ये आपका 0 और 1 के बीच में होगा, ये हमको पता है, क्योंकि साइन का कोई भी वैल्यू, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होता है, सॉरी, तो ये -1 से 1 के बीच में होगा, ये तो आपको पता है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, यानी आप ये जानते हो कि साइन 1 बाई h का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या होता है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये -1 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में होगा, ये तो पक्का पता है, लेकिन क्या है ये हमको कन्फर्मली पता नहीं है। तो आप देख रहे हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम लोग आगे बात नहीं करेंगे, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसके कंटिन्यूटी पे भी बात नहीं करेंगे और ये भी आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है।